हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे वो कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। तो आपके साथ हमारे साथ कुछ ऐसा है कि जब हम घर से कॉलेज जाना होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक खुशी इसलिए होता है क्योंकि घर से बाहर कुछ अलग देखने के लिए माहौल मिलता है। और एक खुशी इसलिए होता है सब लोग से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। और दूसरा तीसरा ये है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें सबके साथ होता है, जो मैरिड हैं उनके साथ भी और जो मैरिड नहीं हैं उनके साथ भी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लगता है कि थोड़े देर के लिए जितना देर हम बाहर रहते हैं उतना देर के लिए हम मुक्त हो गए हैं। तो ऐसा वाला फील होता है जैसे कि हमें कोई गम नहीं है, हमें कोई काम ही नहीं है, वैसा वाला एकदम फ्रीडम से होता है। जब अपना मन का काम हो तो काफ़ी खुशी होती है, यही बात है। तो इसलिए सभी लोग को अपना अपना बेच देना चाहिए और जो उनको खुशी है वो करना चाहिए और जो उनसे होता है वो करना चाहिए। क्योंकि जो उनसे अपने से, जैसे कि एक होता है ना कि एक हमें करना है वो काम तब होता है, एक होता है ना भी चाहते हुए हम उस काम को करते हैं। तो दोनों में अलग बात है। जो हमें ना चाहते हुए उस काम को करते हैं, गलत नहीं सही काम, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलता है और हमें उसमें मज़ा आता है। काम करने में मज़ा आना चाहिए और फिर दुनिया क्या है क्या बोल रही है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ है। और जब हम हमें हमारा पैसन है, जैसे कॉलेज जाते हैं तो खुशी होती है इसलिए कि सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि कौन कितना क्या करने वाला है और क्या करना चाह रहा है। तो ये चीज़। और हमारा क्या है कि एक मैरिड वोमेन को क्या हो जाता है कि घर ही में रहिए। और जब हम कॉलेज नहीं जाया करते थे तो और भी लगता था कि बस कुछ कर ही नहीं पाते हैं, कोई कोई काम है तो भी बेबस होके बस वहीं रहना पड़ता था कि ठीक है, अब कभी जब सक्सेस होंगे तब जाके कुछ हमें अच्छा करने को मिलेगा, हम बाहर बाहर निकलेंगे। जैसे शादी हो जाता है तो कहता है कि वैसे क्या ही, पहले जब उस माहौल को नहीं पता होता है तो क्या होता है कि जब हम शादी नहीं होता है तो बोलते हैं अगर घर में कोई रहने का रहा है। हमारे साथ ऐसा था कि जब कोई घर में रहने का रहा है तो इसमें क्या जुल्म है। शादी से पहले घर ही में रहते थे तो ज़्यादा घर में रहना पसंद करते थे। और आज शादी हो गया है तो घर में हमेशा एक से दो कमरे, दो और दूसरे से तीसरे या तीसरे से किचन, और यही करते करते पूरे दिन बीत जाना और फिर सुबह भी हो जाना, फिर शाम होना, फिर सुबह होना। तो थोड़ा बोरिंग होता है कि हाँ, अपने मन का काम करना भी आदमी को बहुत अच्छा ज़िंदगी देता है। तो आज था मंगलवार, तो मंगलवार को पूजा पाठ करने में थोड़ा लेट हो गया था और सारे काम को करते करते हम मेरा मन नहीं मानता है। और पूजा वाला जो हनुमान चालीसा होता है उसको पढ़ के ही जाते हैं। हमारा मन करता है कि नहीं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा और फिर कर ही के जाते हैं। जिस दिन नहीं होता है उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है या फिर कोई और भी कारण होता है तो शायद नहीं कर पाते हैं और उस टाइम नहीं टाइम मिलता है। ज़्यादा एकदम रेयर केस में ऐसा होता है और बाकी तो कर ही जाते हैं। तो आज स्कूल जाना है अभी तो लेट हो जाएगा और काफ़ी लेट हो गया, 11 बजने वाला है। फिर भी आज सेमीफाइनल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको खेलना ही नहीं है। तो बस खाली देखने जाना है, एंजॉय करने जाना है और जज करते रहना है बैठ के। एक दूसरे से यही तो होता है खेल में, एक दूसरे को जज करना कि ये ऐसा मारता तो हो जाता, ये ऐसे करती तो हो जाता। लेकिन जब ग्राउंड में आता है तो खुद ही पता चलता है। हमारा बाबू जिद कर रहा था जाने के लिए। अरे तुम इधर आओ ना। पापा की गई हो। पापा की पापा की पापा की हताश हो गया तो बेचारा। लो पापा की पापा की पापा की जा। आ रहे
खटर खटर बाबू। चलो हाँ खटर खटर चलो। अगला बीच में तो कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में सब खेलेंगे तो कैरम बोर्ड कल होगा। 32 और 32 लगभग 10 पॉइंट का पाकिस्तान। लगभग आप लोगों के पास समय है, समय को बाहर है बाहर है। स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि यह मुकाबला फाइनल का महामुकाबला प्रारंभ होने वाला है। प्रारंभ होने वाला है फाइनल का महामुकाबला होगा। मैं चाहता हूँ यह फाइनल का महामुकाबला जो है अरे तो सब खाली हमारे सब बॉडी उड़ी कर सीटिंग के और आजान से और फाइनल का महामुकाबला का बिगुल बच चुका है। क्लैपिंग। फाइनल का महामुकाबला का बिगुल बच चुका है, तो मैं अब सीधा फाइनल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। नील यह मुकाबला 1 में श्वेता सुन लो पर श्वेता बना रीचा के बीच प्रिया के बीच श्वेता बना प्रिया के बीच खेला जा रहा है और यह पॉइंट। तो यहाँ हमारा बाबू चप्पल के बारे में बता रहा था कि मम्मी खटर खटर पहनो। चप्पल जो पहनते हैं थोड़ा आवाज़ करता है खट खट, तो नीचे वाला सोल जैसा होता है वैसा आवाज़ करता है, इसलिए तो बाबू इस बात का बड़ी जिद करता है और घर में भी उसको पहन के चलता रहता है। और यहाँ हम पहुँच गए थे कॉलेज, और कॉलेज पहुँचने के बाद देखते हैं कि लड़की जो थी पार्टिसिपेट कर रही थी और थोड़ा लेट हो गया था जाने में, तो इसमें कोई हमारी गलती थी। और 2 टीम था तो दोनों टीम में खेला गया, तो एक ही टीम 2 ही मेंबर जो सिलेक्ट हो पाई। और भी चांस दे रहे थे सर कि आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन कोई लड़की आई नहीं और पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं, तो हम भी नहीं किए थे। तो बैडमिंटन में लड़के में बस 2 ही था, और लड़के लोग में ये लोग का चिलचिलाती हुई धूप होने के कारण भी आज सेमीफाइनल में होते हुए 4 मेंबर दो इधर 2 उधर खेला जा रहा है। और ये दोनों है जो कि अच्छे से सिलेक्टेड है। सेमीफाइनल में ये लोग को प्राइज़ मिलेगा, और जो फाइनल में होगा उसको और भी बढ़िया वाला प्राइज़ मिलेगा। तो ये 4 लोग हैं, और 4 लोग का काम ही ये है कि दो इधर से मारना है और 2 उधर से मारना है। वो जो कॉक आएगा उधर से, तो इसमें दोनों मेंबर्स भी मार सकते हैं, और दोनों मेंबर्स में से एक मेंबर को मारना है, जैसे कल वाला की तरह में वैसे ही मारना है। और आप लोग बताइए कि आप लोग को कौन सा खेल में पसंद है। खो खो सबसे ज़्यादा कौन सा खेल हैं, जैसे कि हम लोग तो हमारा पढ़ाई जो हुआ है वो गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ, तो उसमें कैरम वगैरह खेलने का चांसेस मिलता था, रस्सी मिलता था, और ये क्या कहता है बैडमिंटन मिलता था। तो ये सब नॉर्मल तो उन लोग खिलाते ही थे। बाकी और भी टीचर्स जो बिहार है, स्पेशली हम अपने बात कर रहे हैं, उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं खो खो वगैरह का, क्योंकि उन लोग को भी नॉलेज नहीं होता है, और उन लोग को ये होता है कि वॉलीबॉल ये सब वगैरह में नॉलेज होता है, और ये सब के लिए कॉलेज में आता भी है। बल्कि सारे चीज़ को खेलने का सामग्री जो एसेंस होता है वो असेंबल रहता है, और उसके बाद खेलने का जो भी आपको है 20-30 मिनट दे दिया जाता था हम लोगों में। तो ऐसे खेले हैं। और जब हम बीएड कॉलेज आए हैं उसके बाद हमको पता चला जब हम बीएससी पढ़े थे तब तो हमको कुछ पता ही नहीं चला, बस फॉर्म भरो और बस कॉलेज जाओ आओ। उसके बाद हम रिजल्ट आया, पेपर हुआ, बस इतना ही तो रहता था। मार्कशीट आ गया है, ये हो गया, और बस अपना भाड़ा लगा के जा। यहाँ करीब में है तो उतना हमें प्रभाव पड़ता नहीं है, और उतना लगता नहीं है कि हमें भार भरकम पहले गवर्नमेंट कॉलेज जैसे होता है वैसे उस तरह का लगता है, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है और हम हर चीज़ में जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारा तो है कर्तव्य, तो उसको पूरा करना चाहिए। और आज है जो कि मेडल्स भी रखे हुए हैं,
और ये मेडल रखने का कारण ये है कि और सर ऐसा कह रहे थे कि सब लोग का उत्साहित और बढ़ाना है और लोग भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे वो बहुत अच्छा लगेगा सर को कि और भी जो प्राइज़ है वो देंगे, और भी जो मैच है, गेम है, वो और भी तगड़ा होने वाला है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग खेलने वाले होते हैं, पार्टिसिपेट दोनों तरफ से बढ़िया से होता है तो ज़बरदस्त खेल होता है। लेकिन जब लूज वगैरह रहते हैं, जैसे कि खेलने वाला कम है और मतलब कि उतनी जानकारी वाला नहीं होते हैं, तो खेलने में थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोग को जानकारी नहीं होता है, तुरंत उसमें हार जाते हैं और छोड़ देते हैं। और जिनको जानकारी होता है उनको लगता है बस एक चांस और है, एक चांस और, ऐसा वाला खेलने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो सर इस बात को खेलने में कह रहे थे कि पढ़ना तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा भी ज़रूरी है कि हम खेलें भी, क्योंकि खेलने भी हमारा एक जो मानसिक है और स्वास्थ्यिक है उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग के को कौन सा खेल में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जिस खेल में आपको अच्छा लगता है और आप इस वीडियोज़ को देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हम भी बीएड करेंगे या फिर कर रहे होंगे, तो शायद आपको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और आप बेहतर करें, ताकि आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है और आगे भी बढ़ते रहें। इसमें आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाता है, तो कभी भी किसी से कम मत समझिए। सर इसी बात को कहना चाहते हैं कि मेंटली और हेल्थ से भी इशू होता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी के साथ साथ मेंटली और हेल्दी दोनों होना चाहिए। जैसे कि पढ़ना ज़रूरी है और समाज के लोग के साथ रहना भी ज़रूरी है, इस तरह का। तो खेलना भी ज़रूरी है। खेलने से क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं और खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे हमें ये वाला जो बात है वो अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम उतना ही पढ़ने में जो किताबें हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। लेकिन जब खेलते हैं तो हम लोगों के बारे में भी जानते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं। लोग एक तरह नहीं होते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं और सबके थिंकिंग अलग होते हैं, सबका विचार अलग होता है, मतलब अलग अलग रहने का ढंग होता है। और हमारे भारत में तो बहुत अलग अलग व्यंजन्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में बहुत अलग अलग तरीके से खाए जाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी बात है कि सब अलग अलग दूसरे से हमें जुड़ के रहने में बहुत लगता है कि नहीं, हम दूसरे से कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप पढ़ते हैं, अभी एक स्टूडेंट थी, वो भी बता रही थी कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देना, कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं जाना, सिर्फ किताबें में घुसे रहना। और वो एक ये भी पता होना चाहिए किताबें में जाते जाते कि हमें पढ़ना क्या और कितना पढ़ना, कितना स्मार्टली काम करना है, और उसके साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। तो यही है कि आप अपने लाइफ को एक संघर्ष की तरह ना लें, बल्कि एक मतलब ऐसा ना समझे कि अभी स्ट्रगल है, अभी तो हमें कुछ नहीं करना, वैसा वाला कंडीशन बहुत बुरा हो जाता है। ऐसा समझें कि हमें तो ये ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी हमेशा हमें डिफ़िकल्ट मिलेगी, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी में भी आपको सुकून ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे यही जीवन है और इसको कोई बेहतर बना सकता है तो वो हम हैं। और ये सारे स्कूल्स में जो है बहुत सारे फूल्स लगे हुए थे, तो ये गुलाब वाला फूल था, बहुत अच्छे अच्छे फूल, अच्छे कलर्स थे और भी कलर्स के थे। हम आ गए थे घर, और घर में आने के बाद हम पढ़ रहे थे, जिसमें वोकैब याद करना था 1 से 50 तक और 50 से 100 तक। तो इसी को याद करने में, और जानते हैं कि 1 मिनट में कितना वोकैब आप 1 मिनट में 1 से 3 मिनट तक इसको अगर मीनिंग को बहुत अच्छे से पकड़ चुके हैं, आपको रिपीट हो चुका है, तो आप 1 से 3 मिनट तक आप इसको 1 से 100 तक कंप्लीट कर देंगे, ऐसा वाला। तो अभी शाम का टाइम था, हम सोचे शाम में थोड़ा बहुत काम होता है तो 10 मिनट में सारे काम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइमली काम होता है, इसलिए हम सोचे थोड़ा 1 घंटा टाइम है, 6 बजने के बाद काम करेंगे। तो इसके कारण थोड़ा बहुत पढ़ लिए, और हमें लगा कि 1 घंटा टाइमर लगा कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि पढ़ तो लेंगे, और लेकिन होता नहीं है, इसलिए टाइमर लगाना ज़रूरी है। जब तक टाइमर टी नहीं करे तब तक उठना नहीं है। एक होता है ना कि ये पढ़ने में ये ज़रूरी है, जिद होना चाहिए, तो ये वाला है ना कि टाइमर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। ये बात बहुत बिल्कुल सही होता है, और इससे बहुत बेनिफिट भी होता है, क्योंकि आपका जो जब आप पढ़ नहीं रहे होंगे और जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन बहुत विचलित होगा, आपका मन बहुत चालाक है। सभी का मन होता है कि मन में ऐसा ऐसा
मतलब कि लाभ पता चलेगा, ऐसा ऐसा आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ करते तो काफ़ी अच्छा होता, ये चीज़ करेंगे तो और अच्छा होगा। तो ये चीज़ कुछ होना भी नहीं है उससे, बस खाली आपके मन को हमेशा लगता रहेगा, लेकिन मन से जीतना पड़ेगा आपको। और ये सारे फ़ोटोज़ है जो कि बाद में हम सब लोग खिंचवाए थे। और आज जो है मेडल्स वगैरह भी रखे गए थे और सर भी बैठे हुए थे, सारे डायरेक्टर सर हैं। हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए।